औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमरान बशीर, आप देख रहे हैं DMK की आवाज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद यूनुस। आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ सुहेल अहमद अब्दुल्ला साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आज एक दफ़ा फिर DMK की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया कि DMK की आवाज़ हमें मौका देती है और इस चैनल की तवज्जो से इलाके के मसाइल और इन इलाके के लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचती है। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत शुरू हुई। लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोग कह रहे हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप समझते नहीं हैं कि इससे पहले जो PTI का दौर था तब बड़ी महंगाई हुई या अब ज़्यादा महंगाई हुई? असल में महंगाई जो बढ़ रही थी वो असल में 3.5 साल से हुकूमत लगी हुई थी। इसी चक्कर में उन्होंने ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ाए थे और ये आखिरी 2-3 सालों में उन्होंने महंगाई कम करनी थी, लोगों को रिलीफ देना था। लेकिन ये देखें, महंगाई के साथ साथ चल रहा था, लंगर खाने चल रहे थे, सेहत इंसाफ कार्ड चल रहा था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था और आखिरी दिनों में खान साहब ने वो 10 रुपये पेट्रोल लीटर भी कम कर दिया था, बिजली भी कम कर दी, क्योंकि वो एक सिस्टम चला रहे थे 4 साल से। अचानक जो बंदा आता है, नून है या कोई भी है, वो ज़ाहिर अचानक संभालते वो फिर इस तरह होगा, वो कदम रुक गए और फिर महंगाई ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हुई। मगर सर, ये उनसे खान साहब से ज़्यादा सीनियर लोग नहीं हैं जो भी आए हैं। हो सकता है 2-4 महीनों के बाद जब ये सेटल हो जाएं तो उसके बाद इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएं। असल में अल्लाह करे बेहतरी की तरफ आएँ, लेकिन बहुत मुश्किल है सीनियरी से हिसाब से, बातों के हिसाब से। यही लोग पहले कह रहे थे कि खान साहब नाअहल हैं, इनसे संभाली नहीं जा रही, इन्होंने महंगाई कर दी है। यही लोग दोबारा हुकूमत में जब आए हैं तो ये कहते हैं खान साहब नाअहल नहीं है, वो पागल थे, वो महंगी चीज़ें लेके सस्ती दे रहे थे, इस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी, ये ख़जाने में बोझ है, ये वही बातें सारी सामने आ गई। अभी ये खुद ही कह रहे हैं कि पेट्रोल 230 लीटर होना चाहिए, डीज़ल 70 रुपये और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बातें उस कौम के सामने एक्सपोज होगी। सही। सुहेल भाई, मुख्तसर बात करता हूँ और आपकी तरफ आता हूँ, आपका आगे का क्या लाए अमल है? अभी आप किस तरफ जाएंगे? क्या आप मुस्लिम लीग की तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि अभी उनकी हुकूमत है, या आप अपनी जमात के साथ खड़े हैं उसी तरह? नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वजह यह है कि पिछले 12-14 साल से हमने खान साहब के साथ जदोजहद की है। 2008 से मैं पार्टी के साथ ज्वाइन हूँ, एफिलिएटेड हूँ। पिछले धरने में भी हमने बहुत साथ दिया था और अभी भी हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला दोबारा इलेक्शन हो तो हम PTI के साथ हैं और इमरान खान के विजन के साथ। सर, अभी खान साहब फिर धरना देने जा रहे हैं तो ये मुल्क का नुकसान नहीं है? पहले इतनी महंगाई में और हम बड़े जो गरीब लोग हैं वो बड़े फंसे हुए हैं इस टाइम, आटा तक कोई बंदा नहीं परचेज़ कर सकता। असल में धरना हम इस वजह से नहीं दे रहे कि अभी हुकूमत इस्तीफ़े दे, ख़त्म करे। पहले वाला सुनहरी और था। धरना इस बेस पे दे रहे हैं कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो, क्योंकि ये भी अगर आए थे, ये PDM की गवर्नमेंट आई थी तो इनका भी मौक़िफ़ यही था कि हम आएंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें तो फिर मिल के बजट बना लें और फिर निगरान हुकूमत बन जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कौम इलेक्शन की तरफ जाना ही है। मगर थोड़े से मामला जब बेहतर हो जाए तब उन्होंने इलेक्शन का ऐलान तो करना है, जो अभी सुनने में बातें आ रही हैं। सुनने में बातें ये हैं कि जो नून लीग के जो सबसे बड़ी लीडर है नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, दोनों का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन में फौरी जाना चाहिए। और अभी जो खान साहब के साथ अवाम निकल रही है वो भी कह रही है इलेक्शन में जाना चाहिए। तो इलेक्शन डेट अनाउंस कर देती 4 महीने बाद की, तो ये धरना नहीं होगा, पुरअमन धरना है। वो तो आए आके बैठेंगे, उन्होंने डेट लेनी है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है। तो उनका तो मेन मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन अनाउंस करें। सर साहब, आपका इरादा है आगे इलेक्शन लड़ने का? इंशाल्लाह जी, इस दफ़ा असल में जो ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, इलेक्शन होती है, तो इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि इस दफ़ा सूबाई असम्बली का इलेक्शन ये जो हमारा लगता है PP 13 या अगर हल्का बंदियाँ चेंज होती है तो उसमें मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से, अपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के सदक़े से और अवाम की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से इंशाल्लाह सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इरादा है। अगर पार्टी ने टिकट ना दिया तो? पार्टी खान साहब ने बोला है कि वर्कर का इंटरव्यू लेंगे और ज़रा हम अपना अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह पाक करम करेगा और पार्टी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। अगर ना दिया तो सर एक बात है, अगर पार्टी खान साहब आपको टिकट नहीं देते तो तब भी आपने इलेक्शन लड़ना है सूबाई असम्बली का? सर, ये आखिरी सूरत हाल है, उस वक्त टाइम देखेंगे। लेकिन मेरे जो इलेक्शन लड़ने की जो वजूहत हैं वो पार्टी टिकट या वो वजह नहीं है। वजह ये है कि ये हमारी हुकूमत आई थी, हमने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली ना होते हुए भी, मतलब 1400 मीटर लंबी गैस लगी है, ये डबल रोड बनी है, ये नाले बने हैं। जो आपके सूबाई असम्बली के मेंबर थे उन्होंने तो कोई काम नहीं करवाया, मुंशी रहमताबाद यूनियन कौंसिल दोनों में।
सर मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, हर बंदा अपना जवाब दे। हम किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगाते। वो हमारे भी सूबाई असम्बली के मेंबर थे, हमारी वोटर सेलेक्ट हुए थे, कौमी असम्बली के मेंबर हमारे थे, गवर्नमेंट हमारी थी। किसी पे हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि कई काम ऐसे थे कि जहाँ पे जाके मैं रुका, मैं फंसा, मैं मजबूर हुआ कि अगर मैं मेंबर होता तो अल्लाह जानता है कि वो मैं काम अच्छे तरीके से करवा सकता और इलाके की सूरत हाल बेहतर होती। अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जब आएंगे अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आप इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ें, डोगमुंशी की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। डोगमुंशी के अवाम की क्या, ये सारे जो वर्कर होंगे इंशाल्लाह PP13 के, उनको मेरे साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। जहाँ जहाँ मैंने बात की अच्छा रिस्पांस है, वो खड़े होंगे। और एक वर्कर का, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, जब उन्हें पता है बंदा इधर बैठा है हमारे मसाइल हल करेगा, तो लोग इंशाल्लाह खड़े होंगे। जेन्युइन वर्कर और हर पार्टी का वर्कर, इस इलाके का हर नौजवान इंशाल्लाह ताला खड़ा होगा। क्योंकि वजह है, ज़रा मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इलेक्शन लड़ने की वजह यह है कि अगर पहली बात है कि ये हमारी हुकूमत थी, हमारे पास फंड थे, सारा कुछ था, तो ये हमारे हर यूनिट कौंसल में अगर मैं बेबस हुआ, कहाँ पे बेबस हुआ कि ये रेलवे की जो जगह थी बर्मा शल में, ये सारी दीवार चढ़ गई, हम दीवार को नहीं रोक सकते। मैं बेबस हुआ कि दीवार के अंदर जगह थी, मुझे इरादा था कि यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए पूरे 3-4 यूसियों का। वो ग्राउंड हमें नहीं मिला क्योंकि दीवार चढ़ गई। और अंदर जनाज़ागाह थी, एक मेन जनाज़ागाह बन जाती बर्मा शल, जनताबाद, चकलाला, तीनों यूनियन कौंसलों की, वो नहीं बनी। वो बन जाती। फिर इस तरह की ये 5 कनाल 11 मरले नया पाकिस्तान वालों ने इधर जगह दी है। अभी अगर हमारी हुकूमत ना आई, खुदा ना खास्ता, या इलेक्शन थोड़े से लेट हो गए, तो ये 5 कनाल 11 मरले ये हॉस्पिटल रह जाना है, ये हॉस्पिटल बनना चाहिए था। दूसरा, इस 5-6 यूनियन कौंसिल का मेन मसला पानी का भी मतलब कोई इशू नहीं था, पानी जा रहा था ऑलरेडी। इसी में अगर हम 2-3 ट्यूबवेल शामिल कर देते, ऐड कर लेते, टंकियाँ पूरी 5 यूसियों में टंकियाँ बन जाती, एक एक लाइन चली जाती, वाल लगा होता, हर एक घंटे के लिए वाल खुलता तो टंकी भर जानी थी। सुहेल भाई, आपने 4 साल हुकूमत की, 4 साल आपकी हुकूमत रही, तो 4 सालों में अगर ये मसले हल नहीं हुए, MNA साहब आपके थे, MPA साहब थे। खैर मैं MPA साहब की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उनका कोई ख़ास काम हमें नज़र नहीं आया डोगमुंशी यूनियन कौंसिल के अंदर या रहमताबाद के अंदर। कोई छोटे मोटे कोई 2-3 गलियाँ बनाई हो, इतना तो चेयरमैन दौर के अंदर हमारे चेयरमैनों ने इतने काम किए हैं, मगर जो MPA के काम थे वो उन्होंने नहीं करवाए। तो फिर भी सर ये पानी का मसला हल हो सकता था। आप बाकी जो मसाइल हैं आप ग्राउंड का कह सकते थे, ये तो शेख साहब के इख्तियार में थे, तब तो शेख रशीद साहब भी वज़ीर रेलवे थे। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, शेख साहब हमारे लिए मोहतरम है, शेख रशीद साहब हमारे लिए मोहतरम है, किसी का हम नाम नहीं ले सकते। हर बंदा अपने हिसाब से उन्होंने कोशिश की है। वो शेख राशिद साहब, हाजी अमजद साहब, वो अपने हिसाब से लगे रहेंगे, वो अपनी तरजीहात हैं, उन्होंने काम शाम करवाए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बेबस हुआ कि मैं देख रहा था कि ये चकलाला जो है, ये चकलाला गाँव की जो इंट्रेंस है, यू टर्न, वो अगर मेरे बस में होती तो मैं वो खोल लेता। फिर पानी का मसला था, कोई इशू नहीं था, ये एक लाइन जा रही है, इसी लाइन को हम यूज़ करके 5 यूनिट कौंसिल का पानी दे सकते थे। पानी का भी कोई मसला नहीं, पानी का भी हो जाना था। हर यूसी में ग्राउंड हो जाने थे। बेसिक हेल्थ यूनिट डिस्पेंसरी हर यूसी में लाजमी है, वो भी लाजमी होनी थी, वो हो जानी थी, होनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक मुझे मौका देता है, साथ है, तो हम करेंगे। दूसरा ये होता है कि आप हर यूसी में अगर मैं MPA बन गया तो मेरा ये होगा कि हर यूसी के बंदों को बिठा कर बोलेंगे आपके मसले मसाइल क्या हैं। तो अगर मसला हल नहीं होता, कहीं फंसता है, उसका ये होता है कि आप आवाम को साथ निकले के लिए इतना बड़ा हमारा बना हुआ शेल डिपो बना हुआ। शेल डिपो में एग्जेक्टिव पोस्ट पे या ऑफिस पोस्ट पे कोई इस इलाके 6 यूनियन कौंसिल का कोई बंदा काम नहीं कर रहा, सारे एम्प्लॉय कराची से आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, उस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको हासिल होता है कि वो पूरे इलाके में स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, पानी का सिस्टम करेंगे, वो अच्छी खासी उनको ग्रांट मिलती है, कितने % होती है वो। अगर मैं मेंबर हूँ, मेरा काम है उनसे जाके बहस करना है देना, अगर वो नहीं लेते तो मेरा काम है, अगर गवर्नमेंट में हूँ तो मैं गवर्नमेंट के थ्रू काम करूँगा, गवर्नमेंट में नहीं भी हूँ फिर भी मैं पूरा इलाका साथ लेके जाऊँ कराऊँ। तीसरा इशू था कब्रिस्तान का, 200 कनाल का कब्रिस्तान था, उस पर कब्ज़ा हुआ था, उस पर अभी भी रोड बनी है, अभी तक निशानदेही नहीं हुई। वो इतना बड़ा इशू हुआ कि वो पूरा इलाका आके बैठा है, धरना दिए तो तब जाके मसले हल हुए। और इस तरह के कई मसले थे कि जब आप नुमाइंदा तो फिर इंशाल्लाह ताला लोगों के काम होंगे, सिर्फ दिली ख्वाहिश है। अच्छा सुहेल साहब, इंशाल्लाह हमारी दुआ है, मैं इलाके से भी अपील करूंगा कि आपके साथ खड़े हों, क्योंकि सबसे पहले अपने घर के आदमी का हक बनता है। और हमें इंशाल्लाह आप पे पूरी उम्मीद है। जैसे आपके इख्तियार में जो छोटे मोटे मसाइल थे, हमने नीचे देखा गलियों के अंदर, वार्ड 4 के अंदर आपने अपनी मदद आपके तहत उस टाइम भी कुछ गैस लाइनें बिछवाई, अभी तो ये बात की बिछी हैं लाइनें, अभी शुरू हुआ काम, ये भी अनकम्प्लीटेड है।
मगर उस टाइम आप जब नई आपकी हुकूमत आई थी तब से आप लगे हुए हैं और आपने काम करवाए हैं, और हमें इंशाल्लाह आप पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो काम हमारे हैं, जिस तरह आपने जो मसाइल हमें गिनती करवाई, इंशाल्लाह आप जैसे लोग आगे आएंगे, वर्कर लोग, और इंशाल्लाह इस इलाके के मसले हल होंगे। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक करम करे। इमरान खान साहब इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लोगों को खुशहाल करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिल के देखें। हमने सेहत कार्ड भी, हालांकि मैं इस यूनिट कौंसल में था तो पिंडी की 11 यूनिट कौंसलों में डोर टू डोर जाके सेहत कार्ड दिए। हमारी कोशिश होगी कि खान साहब लोगों को मज़ीद रिलीफ दें और अल्लाह पाक हमें इख्तियार दे और अल्लाह पाक हमें कोई चीज़ दे जिस तरह हम लोगों को डिलीवर कर सकें। ये इलाके के लोगों के लिए हमारा इस ज़मीन, इलाके के लोगों का, इस ज़मीन का, इस इलाके का, इस्लाम का और हर पाकिस्तान का हम पे कर्ज़ है, और अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कि हम कर्ज़ अदा कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह है, बाकी किसी की मतलब ये नहीं कि हम उसके मुकाबले में आ रहे हैं, उसको हराना है, उसको जितवाना है, वो कोई नहीं चक्कर नहीं। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों को खुश करने के लिए और अपने दिल के सुकून के लिए हिस्सा लेना चाह रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह रस्ते आसान पैदा करे, सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें इस चीज़ का मूजब बनाए कि हम लोगों के लिए ज़िंदगी आसान करें। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, और तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस इंटरव्यू को देखते हैं, सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं। मैं फिर एक दफ़ा आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा हमारे इस TM के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें, और जितने हमारे इस इलाके के अंदर मसाइल हैं वो लाजमी हमें कमेंट्स करके बताया करें, ताकि जो इस इलाके के ज़िम्मेदारान हैं हम उनके पास जाकर और आपके मसले मसाइल का हल निकालें। मोहम्मद कमरान बशीर और मोहम्मद शहजाद यूनुस को दीजिए इजाज़त। देखते रहें DMK की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।